स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बना सकते हैं मजबूत, सत्यपाल सिंह। एनएसएस शिविर के चौथे दिन स्वयं सेविकाओं को दिया गया सर्विक्स कैंसर के प्रति जागरूक रहने का प्रशिक्षण। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। गांव बामनौली में वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ की एनएसएस इकाई द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय शिविर की शुरुआत विभिन्न प्रकार की ड्रिल एवं योग तथा मेडिटेशन द्वारा की गई, जिससे वह अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर सके। गोद लिए गांव में हरिजन क्षेत्र की चौपाल प्रांगण में स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया। शिविर के चौथे दिन चंद्रभान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बहादुरगढ़ से सत्यपाल सिंह ने स्वयं सेविकाओं को स्वदेशी अपनाओ संदेश दिया। भारत में स्वदेशी का पहले पहल नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंगदर्शन के 1279 की भाद्र संख्या यानी 1872 में ही विज्ञान सभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था। स्वदेशी वह भावना है जो आपको अन्य लोगों की चिंता किए बिना अपने निकटस्थ पड़ोसी की सेवा के लिए प्रेरित करती है। शर्त ये कि पड़ोसी भी बदले में अपने पड़ोसी की सेवा करे। इस अर्थ में स्वदेशी में अनन्यता का कोई भाव नहीं है। समाजसेवी व लीगल लिटरेसी सेल के सदस्य सत्येंद्र दहिया ने अपने व्याख्यान में कहा कि स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सफलतम आंदोलनों के रूप में स्थापित हो गया। इस आंदोलन ने देश को जहां एक किया, वहीं अपनी उपज, अपनी पैदावार, अपनी दस्तकारी के प्रति लोगों को नए सिरे से सम्मोहित किया। उसी खादी तब से स्वदेशी का प्रतीक बनी हुई है। इस अवसर पर सत्येंद्र दहिया, सत्यपाल सिंह व डॉक्टर अन्नू शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर गांव बामनौली में ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। इस दौरान स्वयं सेविकाओं ने ग्रामीणों में अपने देश के वस्तुओं के प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने गांव वालों को ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से स्वदेशी अपनाकर देश का पैसा देश में रख सकते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद से तात्पर्य उन उत्पादों से होता है जो भारत में ही निर्मित होते हैं। ऐसे उत्पाद जो भारत में स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। साथ ही दिल्ली से आई बिजनेस काउंसलर कौशल्या चौहान ने स्वयं सेविकाओं को स्टार्टअप आइडियाज दिए। 12 महीने चलने वाला बिजनेस फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्यूटोरिंग, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, सूखे मेवे का बिजनेस, बेकरी का बिजनेस, किराने की शॉप, सब्जी बेचना, मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब आदि हैं। इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट श्रीमती ममता ने स्वयं सेविकाओं को सर्विक्स कैंसर, सैनिटरी पैड और स्वच्छता के बारे में प्रशिक्षण देते हुए बताया कि लड़कियों में प्रजनन के समय संक्रमण को लेकर जागरूकता व पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता न होने से लड़कियों में कई तरह की बीमारियां हो सकती है जो जानलेवा भी बन जाती है। साथ ही सैनिटरी पैड में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में लड़कियों को पानी का अधिक सेवन, पौष्टिक आहार लेना चाहिए व स्वच्छता का अधिक ध्यान रखना चाहिए। शिविर में तीसरे दिन हुई मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अस्तुति व तनु, दूसरा स्थान तनुजा और तनिष्का व तीसरा स्थान अमोदिनी भटनागर और पूजा दहिया रहीं। शाम को आज एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर अन्नू शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है तथा टीम सदस्य श्रीमती सुनीता रानी, खुशबू बंसल, नीतू जैन शिविर में मौजूद रही।